देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कहा जाता है कि मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपने अपराध का कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। बाराबंकी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां सबूत के लिए बार बार सीसीटीवी कैमरे के सामने आना और उसका जिक्र करना मुजरिमों के लिए भारी पड़ गया। झूठी लूट की यह घटना पूरी तरह से किसी बॉलीवुड की कहानी से कम नहीं लगती। 17 लाख रुपए झूठी कहानी के आधार पर ये दो लोग हजम कर पाते, उससे पहले ही पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आईने की तरह साफ हुए इस मामले के बाद मुकदमा लिखाने वालों के पास से ही कथित लूट की पूरी 17 लाख की रकम को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने झूठी कहानी गढ़ने और मुकदमा लिखकर पैसा हड़पने वाले दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है और इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत कर रही है। पुलिस की हिरासत में खड़े ये शख्स का नाम निहाल सिंह और मुन्ना लाल चौहान है और ये यूपी के आजमगढ़ के हैं। गोरखपुर की एक सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए ये दोनों काम करते हैं। बीते 7 अगस्त को इन दोनों को पुलिस ने सूचना दी कि लखनऊ से गोरखपुर जाते समय एक स्कॉर्पियो गाड़ी से कुछ बदमाशों ने आकर उनका 17 लाख रुपए लूट लिया। पुलिस अधीक्षक ने सनसनी घटना का गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए अपनी टीमें गठित कर तत्काल अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने स्थलीय निरीक्षण के साथ जहां इन्हें पैसे दिए गए वहां भी ले जाकर जांच की तो पुलिस को एक बात ध्यान आई कि जहां जहां इन दोनों ने पैसे लिए वहां सीसीटीवी कैमरे के सामने आकर लिए। ये शक पुलिस के लिए वरदान साबित हुआ और दोनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की तो बातों में भिन्नता नजर आई। इस पर पुलिस की सख्ती ने सारा मामला ही साफ कर दिया। मुन्ना लाल चौहान पुलिस की सख्ती से टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उसके साथ कोई लूट की घटना नहीं हुई है, जिसके बाद निहाल सिंह से भी पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। सर ये 4 साल से मुझे परेशान कर रहे हैं लोग मिलके। कौन परेशान कर रहा था? मैंने पैसा दिया था बिना सिंह को, जो जेई है पैसा। ये और अशोक का नाम अशोक तिवारी, ये लोग गुमराह करते रहे। एक कप्पू सिंह, उनका भी पैसा लिया और करके 4 साल परेशान कर रहे थे। नहीं तो इस तरह का प्लान क्यों बनाया कि आपने सर सूचना गलत दी, गोली चलाया? सर ये लोग का कोई वस्ती नहीं होते हैं, तो सर हमने सरिया मार दिया सर। अच्छा, नहीं सूचना दी ना पुलिस का मेरे साथ लूट हो गई है? सर हमने सूचना इसलिए दी थी सर क्योंकि वो उपस्थित नहीं होता था तो हमने सोचा उसके साथ प्रतिजन ऐसा करेंगे तो वो थाने में उपस्थित होगा तो फिर बाद में अपना सर ये किस चीज़ का खुलासा हुआ है? कोतवाली बाराबंकी में 7/8 की रात में निहाल सिंह नामक एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी। उन्होंने डायल 112 पर भी सूचना दी थी कि उनके साथ कोतवाली क्षेत्र में गोरखपुर जाते समय अज्ञात लोगों द्वारा 17 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली में लूट की उचित धाराओं का मुकदमा लिखा गया। वादी और उसके साथी से घटना के संबंध में जानकारी हासिल की गई तो उन्होंने बताया कि एक कमीशन के रूप में उनके एक पार्टनर, कंस्ट्रक्शन पार्टनर हैं लखनऊ में, जिन्होंने 45 लाख रुपए लिए थे। वो काम पूरा न होने के कारण वायदे के अनुसार उन्हें 20 लाख रुपए वापस करने थे। 7 तारीख को अलग अलग स्थानों पर 2 अलग अलग स्थानों पर उन्होंने क्रमशः 14 लाख और 3 लाख रुपए निहाल सिंह को दिए। वो रुपए कलेक्ट करके निहाल सिंह गोरखपुर अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म सिंह कंस्ट्रक्शन में वापस जा रहे थे जब उनके साथ ही घटना हुई। उनका कहना था कि पीछे से आई स्कॉर्पियो ने उनको ओवरटेक करके रोका और उनकी गाड़ी पर 2 फायर किए, डंडे से शीशे तोड़ दिए और बलपूर्वक 17 लाख रुपए लूट लिए। ये एक बड़ी गंभीर घटना थी। मेरे द्वारा तत्काल एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गईं। सीओ सिटी द्वारा उनका कुशल पर्यवेक्षण आरंभ कर दिया गया। इन टीमों द्वारा वादी के बताए गए स्थानों का भ्रमण किया गया अगले दिन और डिजिटल साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य एकत्र करने के प्रयास किए गए। इस पूछताछ के दौरान जानकारी हुई कि निहाल सिंह ने जहां जहां पैसा लिया या कल उस दिन जितनी एक्टिविटीज़ की वो सारी की सारी सीसीटीवी में उपलब्ध थी। निहाल सिंह ने आगे बढ़ कर बताया कि हमने ये एक्टिविटी इस जगह पर की और देखिए सामने सीसीटीवी लगा हुआ है जिसको निकाल कर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने पैसा लिया या यहाँ फलानी एक्टिविटी की।
उसके द्वारा बार बार सीसीटीवी का जिक्र करने पर एक शक पैदा हुआ पुलिस टीम को कि ऐसा तो नहीं कि ये मिथ्या सूचना दे रहा है। इस चीज़ को और डेवलप करने के लिए तीसरी टीम जो एडिशनल इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसने थाने पर मौजूद इसके एक अन्य साथी से गहराई से और कड़ाई से पूछताछ की, तो उस व्यक्ति ने इस बात का खुलासा किया कि ये बात सत्य है कि संजीव मिश्रा जो इनके लाइजनर हैं, उनके द्वारा 7 तारीख को 17 लाख रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन लूट की घटना गलत है। ये वादी निहाल सिंह और मुन्ना लाल चौहान उसका साथी, ये दोनों कर्ज में डूबे हुए थे और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने इस पूरी घटना की पूर्वरचना की, अपने मालिक को धोखा देकर पैसा लेने का प्रयास किया और मालूम ये पड़ा कि उन्होंने स्वयं अपनी गाड़ी में एक धारदार सरिया से ये चोट का निशान बनाया, जैसा कि फायर हिट जैसा लगे। अपने ही डंडे से इन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे और ये पैसा अपने एक मित्र के यहाँ अपनी दूसरी खड़ी स्कॉर्पियो में छिपा दिया था। पुलिस टीम द्वारा तत्काल उस मौके पर पीजीआई के पास इनको ले जाया गया और इनकी स्वयं की गाड़ी से वो 17 लाख रुपए बरामद हो गए। इस प्रकार से घटना में प्रयुक्त दोनों गाड़ियाँ, दोनों अभियुक्त और घटना कारित करने के लिए मिथ्या साक्ष्य बनाने के लिए जो उपकरण हैं वो सारे के सारे बरामद हो गए। इन अभियुक्तों के खिलाफ जो वादी मुकदमा है, ये अब इस घटना के अभियुक्त बन गए हैं और इनके खिलाफ अमानत में खयानत और पुलिस को गलत सूचना, मिथ्या सूचना देकर गंभीर धारा का अभियोग लिखवाने का दोषी पाते हुए इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मोटिव क्या था ये फर्जी घटना? आप शायद सुन नहीं पाए, मैंने शुरू में ही कहा कि उसने बताया कि ये दोनों कर्ज में डूबे हुए थे और अपने मालिक के पैसे में अमानत में खयानत करके अपने इस कर्ज को उतारना चाहते थे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।